हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और ये देखिए, इसमें है गाजर और सेब। आधा सेब है, एक गाजर है। इसको मैंने ना स्टीम करने के बाद थोड़ा सा घी में फ्राई कर दिया, क्योंकि देखो भाई, इनको ना इनका पेट साफ़ नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, इरिटेट है। रात में 2:30-3 बजे से ही रो रहा है। यार मैं इसको फाइबर वाली चीज़ें, जो ओट्स होता है ओट्स देती हूँ, सारी चीज़ें देती हूँ, लेकिन दवा भी ले रहा है, फिर भी इसका पेट साफ़ नहीं होता, 3-3 4-4 दिन में जाता है। और ये देखिए, आज है सोमवती अमावस्या, तो मैंने ये वाली साड़ी निकाली थी पहनने को। और ये साड़ी में बस यही दिक्कत है कि इसकी ना पटली अच्छे से नहीं बनती है। देखो, एक बार सही नहीं बनी थी, तो मैंने दोबारा से इसको जो है ठीक किया है, और मुझे लग रहा है अब ठीक है। और बस गर्मी में क्या है, बाल बांधने की टेंशन नहीं रहती है कि कोई हेयर स्टाइल बनाना है। मेरा तो मन नहीं करता यार बनाने का, इसमें ऐसा लगता है बस ऊपर बाल फोल्ड करो और ये लगा लो। लो, मैं तैयार हो गई झटपट, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा मुझे। और आज मैंने नहीं, ये साड़ी काफ़ी दिन के बाद पहनी, ये करवा चौथ पे पहनी थी एक बार मैंने। क्या समर में कौन सी हेयर स्टाइल बनाई जाए, आप लोग जरा बताइएगा। मुझे तो लगता है उठा कैसे लपेट के बांध लो, वही सबसे बढ़िया है, क्योंकि बाल अगर गर्दन में छुल गए ना, तो जो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, बहुत खराब लगता है। मानसून आ रहा है तो उस टाइम पे गर्मी एकदम पीक लेवल पे होती है, मतलब वो वाली गर्मी होती है जो बहुत ही ज़्यादा चिपचिप और गंदगी फैलाती है, जो थोड़ी देर भी साफ सुथरे नहीं रह सकते। वैसे ही हम जैसे फेस वॉश करते हैं, नहाते ना, 1-2 घंटे के बाद ही पूरा फेस इतना चिपचिप करने लगता है। और ऐसे में ऐसा लगता है अपना ये माथा और नाक बार बार रगड़ रगड़ के पोंछते रहो, बार बार, जितने बार ऐसा गीला गीला लगता है। और यही धीरे धीरे कब 1-2 पिंपल्स निकल के हमारे पूरे फेस पे फैल जाते और पता ही नहीं चलता है। इसलिए आप लोग ये और बता रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी गर्मियों में यही होता था कि सुबह सुबह उठती थी, फेस एकदम खिला खिला फ्रेश लगता था, और दोपहर होते होते कुछ देर बाद ऐसा लगता था कि फेस एकदम मुरझाया हुआ सा, बिल्कुल डल सा लगने लगता, मतलब पूरा आपका फोरहेड, टी जोन एकदम ऑयली, चिकना चिकना, पसीना पसीना लगने लगता। और ऐसे में हम क्या करते हैं, बार बार अपने फेस को वाइप करने की कोशिश करते हैं, बार बार टच करते हैं, और हम उस टाइम पे ये भी याद नहीं रखते कि हमारे हाथों में कितना डर्ट होता है, कितनी बैक्टीरिया होते हैं। और जब बार बार ये हाथ हमारी स्किन के कांटेक्ट में आते हैं, वैसे भी स्किन समर में इतनी ज्यादा ऑयली रहती है, तो ये जो हमारे जो एक्ने और पिंपल्स होते हैं ना, बड़े इजिली ट्रिगर्ड हो जाते हैं। और एक जो सबसे गंदी आदत होती है हमारी, वो है मोबाइल फोन, जो हम बार बार कहीं भी रखते हैं। बहुत सारे लोग क्या वॉशरूम में भी मोबाइल यूज करते हैं, टेबल पर रख दिया, बैग में ले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा बैक्टीरिया जो है मोबाइल पे रहते हो, बरसात का इन्फेक्शन, बैक्टीरिया का डर रहता है। और जब बार बार उस मोबाइल को आप अपने गालों में, चिप्स में लगाते हैं, तो सोचो कितने सारे बैक्टीरिया आपकी स्किन के कांटेक्ट में आते हैं। और सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग पता है कब होता है, जब आपने अपने फेस पे कभी सुबह उठ के देखा 1-2 पिंपल्स निकले, और कब वो पूरे फेस को खराब कर देते, कब पूरे फेस पे फैल जाते हैं, बिल्कुल पता नहीं चलता। हमें लगेगा 1-2 तो ही हैं, और देखते ही देखते वो पूरे फेस पे फैल जाते हैं। फिर क्या करते हैं, अपने मन में जो आता है वो करते हैं, जैसे कि मैं कर रही थी कि कोई भी रैंडम चीजें जो घर की होती हैं वो इस्तेमाल कर ली। लेकिन घर की चीजें कभी एक्ने और पिंपल ठीक नहीं करती, ऊपर से आपकी जो मार्क्स गड्ढे वाले छोड़ जाते हैं वो अलग से। और बहुत ज्यादा फेस वॉश यूज करने लगी कि बार बार फेस वॉश करने से है जो ये चीजें खट्टी नहीं होगी, ठीक हो जाएगा। या मैं मॉइस्चराइजर लगाना ही छोड़ दिया। इंटरनेट पे जो भी वायरल प्रोडक्ट देखे पिंपल्स और एक्ने के लिए, वो स्टार्ट कर दिए। लेकिन इन सब चीजों से मेरी स्किन में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। तब मुझे समझ में आया कि मुझे इस तरह की चीजें लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, मुझे एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। तभी मैंने स्टार्ट किया था क्योर स्किन यूज करना। क्योर स्किन, क्योर ऐप के नाम से, ये हमेशा याद रखिएगा। और मैं बार बार आप लोगों को क्यों बताती हूँ उसके बारे में, क्योंकि ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि कहीं पे भी आप अपने स्किन के लिए कोई भी जो है ट्रीटमेंट लो, सब जगह बिना फीस के नहीं होता है, हर जगह इस टाइप पे पैसा लगता है। और क्योर स्किन से लोग ये जानते थे कि सिर्फ आपकी स्किन के लिए है, लेकिन ये स्किन और हेयर्स दोनों के लिए, क्योंकि बरसात में बालों की बहुत दिक्कत आती है, तो ये दोनों चीजों के लिए है कि आपकी स्किन में कैसी भी प्रॉब्लम हो, एक्ने, पिंपल, डार्क हेड, व्हाइट हेड, कुछ भी हो रहा हो, किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो, बस आप क्योर ऐप पे जाके अपने फेस की एक फ्रंट और साइड फोटो उनको दे दीजिए। उसके बाद में वहां पर एआई आपकी स्किन को बहुत अच्छे से एनालाइज करके हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके निकाल देता है। उसके बाद में वहां पर इंडिया के एक्सपर्ट स्किन केयर डॉक्टर है, जो कि आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं, आपकी सारी मेडिकल हिस्ट्री को लेते हैं कि आप किसी तरह की मेडिसिन या कुछ भी ऐसा तो नहीं ले रहे जिससे कि आपकी स्किन में इसका असर हो रहा है। और उसके बाद डॉक्टर आपको इस तरह की कस्टमाइज किट बता देते हैं, जिसमें कि आपका पूरा ट्रीटमेंट रहता है। 2 से 3 महीने का पूरा स्किन केयर मिल जाता है, जिसमें आपको फेस वॉश मिल जाता है, बहुत ही माइल्ड रहता है, ये फेस को
नुकसान भी नहीं पहुंचाता। सन स्क्रीन मिल जाती है, इसमें मॉइस्चराइजर भी रहता है, साथ में आपको अपनी स्किन से रिलेटेड जो भी पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है, इस तरह की मेडिसिन भी बता देंगे जो कि आराम से आपके घर पे ये किट डिलीवर्ड हो जाती है। और दूसरी बात, आपके इसके किसी भी तरह का कोई इसका डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, डॉक्टर की कोई फीस नहीं देनी है। डॉक्टर हर 20 दिन में आपसे आके खुद से पूछेंगे, आपका फॉलोअप लेंगे कि आपको किस तरीके से आपके स्किन में सुधार हो रहा है। डॉक्टर आपको डाइट चार्ट भी बताएंगे कि आपको क्या क्या लेना है इस टाइम पे। बस आप जो ये किट मंगवाते हैं अपने घर पे, इस किट का आपको बस पैसा देना होगा जो कि 2200 है। इसमें भी यहाँ पर कूपन कोड है, उसको लगा लेना तो 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो क्योर ऐप का लिंक प्लस मेरा कूपन कोड आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में दोनों जगह मिल जाएगा, जहां से जाके आप क्योर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपकी स्किन में आप कैसी भी प्रॉब्लम हो रही हो, जाके आप एक बार क्योर ऐप पे जरूर से जाके अपनी स्किन का चेकअप कराइए, ताकि आप अपनी स्किन को हमेशा क्लियर और ग्लोइंग रख सकें। और परिक्रमा लगाने के लिए मैंने लिए काजू रखे थे मेरे पास, तो मुझे लग रहा था ऐसा ना हो कि ये 108 ना हो पाए, कम पड़ जाए, मुझे कुछ ऐसा लग रहा था। फिर मैंने कहा कुछ और देखना पड़ेगा मुझे, लेकिन ये कहो मैं डर डर के गिन रही थी, कम ना पड़े ख़त्म होने वाले। लेकिन यार 108 हो गए पूरे। मैंने कहा प्रसाद के लिए मैं फल वगैरह रख लूँगी, और काजू मैंने ये जो सही से 108 रख लिए हैं। उसके बाद में कुमकुम, हल्दी, श्रृंगार ये सब रख लिया है, क्योंकि कुमकुम से और हल्दी से 54 बिंदियाँ लगानी पड़ती हैं, टोटल 108। तो मैंने कहा पहले मैं घर की पूजा कर लूँ, उसके बाद में मैं परिक्रमा लगाऊंगी। पहले भगवान जी नहला वगैरह दूँ, उसके बाद। और देवू को थोड़ा सा मैंने पेट में तेल से मालिश करी, थोड़ा सा साइकिलिंग कराई, दवाई भी दी। और पता है जब इसका पेट फूला है ना, तो ये दवाई भी नहीं पी रहा पेट वाली, क्योंकि इसका पानी भी पीने का मन नहीं कर रहा। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ध्यान नहीं देती, अच्छे से खिलाती पिलाती नहीं हूँ। मेरे हाथ में जितना बन पड़ता है सब करती हूँ, वो खाता ही नहीं है, बनाती हूँ लेकिन खाए तो। और ये देखिए आज मैंने कपूर जलाया था, क्योंकि इसकी खुशबू एक अलग ही आती है। धूप बत्ती और कपूर की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। पूजा तो हो गई है, छत पे जाना है परिक्रमा लगाने, क्योंकि घर पे अब मेरे तुलसी है नहीं है। क्योंकि पहले तुलसी थी, लेकिन जब से सारे गमले वगैरह मैंने यहाँ से हटा दिए थे, क्योंकि देवू बहुत मिट्टी खाया करते थे, आप लोगों ने देखा, तब से अब तुलसा जी नहीं है। तो छत पे जाना होगा। छत पे तो तुलसा जी, बरगद और क्या कहते हैं, पीपल, बेलपत्र, अंजीर, जो देखो सब कुछ मिल जाएगा आपको। भले ही उनके छोटे छोटे रूप मिलेंगे, छोटे छोटे पौधे मिलेंगे, लेकिन सब मिल जाएंगे। तो अभी इनको देखो सो जाए, तो मैं सोच रही थी सोएंगे नहीं तो इनको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अयान तो स्कूल गए, आज बड़े नखरे में स्कूल गए भैया। क्योंकि आज उसका पहला दिन था, आप लोगों को पता है छुट्टी के बाद जब बच्चे पहले दिन स्कूल जाते हैं ना, और वो इतना घूम घाम के आया इस बार, तो इसलिए और थोड़ा सा ज़्यादा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब जाएगा वो तो सेट हो जाएगा। क्या हुआ, जुकाम हो गई है? देखो जूड़ा के है, आप लोग याद है जब अयान छोटा था तो मैं ऐसे जूड़ा कर दिया करते। देखो अयान को था खांसी जुकाम, देखो वहाँ 1.5-2 महीने रहे, एक बार खांसी जुकाम यहाँ आते ही शुरू हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने धूप बत्ती वगैरह नहीं रखी थी, तो वो सब भी रख लिया है, जल वगैरह रख लिया है। देव हमारे पहले से देखो तैयार खड़े हैं। मुझे लग रहा था सोएगा, सोया नहीं है, क्योंकि अयान आज स्कूल चला गया, आज उसका स्कूल का पहला दिन है। थोड़ा सा यार परेशान भी था बच्चा। झाड़ू वाड़ू ना लगाओ बेटा, रख दो झाड़ू। ये देखो एक हाथ से थाली पकड़े पूजा की, और एक हाथ से देवू को पकड़े तो ऐसे चढ़ा के लाई हूँ। चलो छाया में आप यहीं खेलो। भेज जा, झाड़ू वाले बन गए, झाड़ू वाले। देखो भैया झाड़ू वाला बना, एक हाथ से इन्हें पकड़े, सीढ़ी में साड़ी दबी जा रही है, एक हाथ से थाली पकड़े। अगर थाली है तो पहले रखने आती तो ये रोते, इनको पहले छोड़ के जाती तो छोड़ के जाने लायक नहीं है। तुलसा जी कहाँ है? तो पहले तुलसी का भी था, लेकिन तुलसी का नहीं है। देखो बाकी सब हैं, बेलपत्र भी ठीक हो रहे हैं अभी 2 गमलों में, और क्या कहते हैं बरगद है, पीपल 2 में है। तो वैसे तुलसी ना हो तो पीपल के भी परिक्रमा लगा लेते हैं, तुलसी के भी लगाते हैं। तो मैंने कहा चलो पीपल के लगा लेते। मैंने पूरी छत पे ढूंढा, लेकिन मुझे मिला नहीं कहीं भी। देखो हमारी छत पे ना शीशा भी रखा है, जिसको देखना हो अपने आप को यहाँ भी खड़े होके देख सकते हो। और ये देखो ये अपने में लगा पड़ा हुआ है, तो मैंने यही पीपल वाला ही गमला फिर उठा लिया है, जो छोटा वाला हल्का है। मैंने कहा छाया तरफ ले जाती हूँ,
क्योंकि यहाँ पर धूप भी आ रही है, तो छाया तरफ क्या ये खेलता भी रहेगा, मैं अपनी पूजा भी कर लूँगी, आराम से हो जाएगा। इसलिए मैं उसको एकदम कॉर्नर में लेके गई। ये देखो यहीं पर लगे पड़े, मैंने कहा चलो ये लगा रहेगा, अलग मैंने इसको बैठा दिया है, मैं अपना कर लूँगी। वैसे अयान होता है ना, स्कूल नहीं गया होता तो वो देख लेता है इसको, उसके संग खेलता रहता है। लेकिन आज स्कूल मतलब इतनी छुट्टियां जब बच्चों की पड़ जाती हैं, 1-2 दिन में तो उनके दिमाग ख़राब हो जाते हैं। जब इकट्ठी छुट्टी मिल जाती हैं, खेलने कूदने को मिल जाता है, फिर उसके बाद इनको बहुत बुरा लगता है स्कूल जाने में। मतलब पढ़ाई के नाम से इन्हें बहुत आफत आती है। तो यहाँ पर मैं हल्दी कुमकुम लाई थी, तो उससे मैंने चौवन बिंदियाँ लगा दी हैं, सब कुछ चढ़ा दिया है। यहाँ पर जल्दी जल्दी मैंने 108 परिक्रमा पूरे किए। और ये देखिए, बात करते करते मुझे इनकी बात आई याद। अरे चुप मनूस ना मुराद, तेरी जैसी राक्षसी घर उजाड़ने वाली होती हैं। तो इन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी तुलना दी है। अब मैं इनको क्या रिप्लाई करूँ। ये वाला ना कुछ ज़्यादा ही इन्होंने ऐसे चुन चुन के शब्द लिखे हैं ना, कि ये वाले आप लोगों को पढ़ाना ज़रूरी था। बाकी और भी लिखा था कि ये तो मेकअप करके भी कितनी बुरी लगती है। तो मैं यार अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए थोड़ी मेकअप करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है तो मैं करती हूँ। वैसे तो आपने देखा होगा मैं मेकअप तो बहुत ही कम करती हूँ, लेकिन हाँ, मैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए नहीं करती हूँ, मैं अपने लिए करती हूँ। मेरे मुंह पे कोई कह जाता है ना, शकल की ना सूरत की, इस जैसी लड़की से कोई कैसे शादी कर लिया, तो मेरे को तब भी बुरा नहीं लगता है, मुझे अपनी शक्ल पे और प्यार आता है। इतनी देर से यहीं पे थी सुबह से, तब तक कोई नहीं आया ऊपर। चलिए पूजा करने, तो एसी वाले भैया बाहर खड़े थे। वैसे खाली बैठे हो उस टाइम पे नहीं आएंगे, ऐसे टाइम पे ज़रूर आते, वेट कर रहे थे। और ये देखो, एक दिन ये खिड़की खोल के चले गए थे और मैं बाथरूम में थी, तब मुझे याद आया अचानक, अरे ये खिड़की क्या जाल निकाल के गए हैं। मैं इतनी जल्दी भागी बाहर और मैंने तुरंत आके खिड़की विड़की बंद की। मैंने कहा भैया या तो इसे सही कर जाओ, ऐसे फिटेड कर दो। मुझे याद आया ऐसा ना हो ये बच्चे तो वैसे ही एक्सप्लोर करने को चढ़ते हैं, खिड़की में चढ़ गया फिर क्या होगा। और ये खोल के चले गए थे संडे वाले दिन, मुझे बहुत टेंशन हुई यार। इतनी गर्मी, पसीना हो रहा था, इसलिए अभी मैंने साड़ी वगैरह चेंज की। वो आधा अधूरा देख के पता नहीं है ऐसी कौन सी शायद में इसका जो है सही होने का चल रहा है, कि वो सही होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 15 से 20 दिन हो गए यार, 15 दिन से ज्यादा हो गए मुझे आए हुए। कितने दिन हो गए तो मालूम है, वो अभी आए कह रहे हैं, उनके कंपनी से एक बंदा फोन कर रहा है, वो कह रहा है मैडम की जो इसके आउटडोर की गैस होती है ना 400, वो फिर पूरी हो गई है, लेकिन इंडोर वाली हमारे पास है 10% लिक्विड कम है, कल फिर से आएंगे। मैंने कहा ठीक है भैया, गर्मी तो पूरी काट दी हमने, मैं बच्चों ने काट दी, अब तुम ऐसा करो जब मन हो तुम्हारा सही कर देना, और ना मन हो तो ना करना जाओ, क्योंकि कंप्लेन करने से भी कोई फायदा नहीं है। तो कल फिर आएंगे। मैं पता नहीं, गर्मी तो पूरी कट ही गई। गर्मी से आई हूँ, खोल रही हूँ पसीने से, लेकिन जाऊंगी चाय बना के पीऊंगी, दिमाग खराब हो गया। थोड़ा पसीना सुखा लूं पहले। नहीं वो जूता तो उतार दो भैया।